एक बात बताओ, रात के 2 बजे जब घर में सब सो जाते हैं, बिजली चली जाती है और अचानक बाहर से कोई आवाज आती है, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे डर, पर मैं कहता हूं उससे भी पहले एक और चीज आती है, एक अजीब सी भावना कि कोई है जो देख रहा है। और ये भावना कहां से आती है? कोई नहीं सिखाता इसे, कोई किताब नहीं पढ़ाती। बचपन में मां ने शायद कहा होगा कि भगवान देख रहे हैं, पर उससे भी पहले, उससे भी गहरे, ये भावना हमारे अंदर पहले से थी। और यही वो जगह है जहां से ये पूरा सवाल शुरू होता है। लाखों साल पहले की बात करो, हमारे पूर्वज छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, 50, 60, 100 लोग, जंगल में, खुले आसमान के नीचे। रात को आग जलाते थे ताकि जंगली जानवर पास ना आए। उस वक्त जिंदगी बहुत सीधी थी, खाओ, बचो, सो। पर एक रात किसी ने पहली बार बिजली चमकते देखी, आसमान से आग गिरी, एक पेड़ जल उठा। उस इंसान के मन में क्या आया होगा? बस एक ही सवाल, ये किसने किया? और ये सवाल, यही सबसे पुराना सवाल है जो इंसान ने कभी पूछा। यहीं से भगवान की कहानी शुरू होती है। जब कुछ समझ नहीं आता तो दिमाग एक कोई खोजता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना है। वो हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढता है, हर घटना के पीछे एक इरादा। बारिश आई तो किसी ने भेजी, सूखा पड़ा तो किसी ने रोकी, बच्चा बीमार हुआ तो किसी ने दन दिया, बच्चा ठीक हुआ तो किसी ने बचाया। ये सोच कमजोरी नहीं थी, ये उस वक्त की सबसे बड़ी समझदारी थी। क्योंकि जो समूह मिलकर किसी बड़ी शक्ति को मानते थे, वो एक रहते थे, और जो एक रहते थे वो बचते थे। मेरा एक दोस्त है, नाम है अरुण, पढ़ा लिखा इंसान, विज्ञान का विद्यार्थी। हमेशा कहता था कि भगवान सब बकवास है और ये सब डरे हुए लोगों की कहानियां हैं। फिर उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुए। मैं उससे मिला तो वो अस्पताल के बाहर बैठा था, आंखें लाल थी, हाथ जुड़े हुए थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि पता नहीं, बस कुछ तो करना था। यही कुछ तो करना था वाली बात असल में बहुत बड़ी बात है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर भी हाथ उठा लेते हैं, जब दवाई काम नहीं करती, तो इंसान एक ऐसी जगह की तरफ मुड़ता है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। इसे कमजोरी कहना बहुत आसान है, पर मैं कहता हूं ये हमारे अंदर की सबसे पुरानी और सबसे गहरी जरूरत है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर ध्यान से सुनो। जब एक छोटा बच्चा गिर जाता है, रोता है, और मां उसे उठाकर गले लगाती है, तो उसके दिमाग में एक खास तरह की शांति आती है, एक एहसास कि सब ठीक हो जाएगा। अब जब वही बच्चा बड़ा होता है, मुश्किल में होता है और भगवान को याद करता है, तो उसके दिमाग में वही शांति आती है, वही एहसास। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दोनों एक ही जगह से आती है, दिमाग के उसी हिस्से से जो सुरक्षा महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान झूठ है, इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग बहुत गहराई से किसी ऐसी शक्ति की तलाश में रहता है जो हमसे बड़ी हो, जो हमें थाम सके। और ये जरूरत, ये बहुत मानवीय है। ये हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये बताती है कि हम सिर्फ जानवर नहीं हैं जो खाकर सो जाते हैं, हम कुछ और भी हैं। अब एक बात सोचो जो सच में हैरान करने वाली है। अमेज़न के जंगलों में एक आदिवासी कबीला है जिसने कभी इंटरनेट नहीं देखा, कभी टेलीविजन नहीं देखा, शायद किसी बाहरी इंसान को भी कम ही देखा हो। उनके भी देवता है। बर्फीले आर्कटिक में जहां सिर्फ बर्फ और अंधेरा है, वहां के लोगों के भी देवता है। अफ्रीका के जंगलों में, हिमालय की चोटियों पर, समुद्र के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों में, हर जगह, हर सभ्यता, हर संस्कृति में भगवान की कोई न कोई अवधारणा है। ये संयोग नहीं हो सकता। या तो भगवान सच में है और हर इंसान उसे किसी न किसी तरह महसूस करता है, या फिर हमारे दिमाग में ही कुछ ऐसा बना हुआ है जो हमें हमेशा किसी बड़े की तलाश करवाता है। दोनों ही संभावनाएं इतनी गहरी है कि जल्दी से कोई जवाब देना मुश्किल है।
अब यहाँ एक बड़ी समस्या है जिसे पहले साफ करना जरूरी है। जब हम भगवान हैं या नहीं की बात करते हैं तो हम सब अलग अलग भगवान की बात कर रहे होते हैं। किसी के लिए भगवान वो है जो प्रार्थना सुनता है, जो परीक्षा में पास करवाता है, जो बीमारी ठीक करता है। किसी के लिए भगवान एक बड़ी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जो हर परमाणु में है। किसी के लिए भगवान एक विचार है, प्रेम का, न्याय का, अच्छाई का प्रतीक। तीनों के लिए एक ही सवाल, भगवान है या नहीं, का मतलब अलग अलग है। ये ऐसा है जैसे तीन लोग खाने की बात कर रहे हों। एक दाल चावल की बात कर रहा हो, दूसरा पिज्जा की, तीसरा व्रत के फलाहार की, और तीनों सोच रहे हो कि वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी ये सवाल उठे तो पहले ये तय करो कि किस भगवान की बात हो रही है, वरना पूरी बहस बेकार है। सदियों से एक तर्क दिया जाता रहा है और ये बहुत सरल है। देखो अपने आसपास, हर चीज किसी और चीज से आई है। तुम इस दुनिया में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप थे, वो इसलिए थे क्योंकि उनके माँ बाप थे। ये सिलसिला पीछे चलता जाता है। ये घर इसलिए है क्योंकि किसी ने बनाया, वो इंसान इसलिए बना पाया क्योंकि उसके पास औजार थे, वो औजार इसलिए थे क्योंकि किसी ने बनाए। हर चीज का एक कारण है, पर यह सिलसिला कहाँ शुरू हुआ? अगर हर चीज के लिए एक और चीज जरूरी है तो शुरुआत में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद से है, जिसका कोई कारण नहीं। उसे ही कुछ लोग भगवान कहते हैं। पर यहाँ एक मजेदार सवाल आता है कि अगर भगवान का कोई कारण नहीं तो भगवान को छोड़कर बाकी सब के लिए कारण जरूरी क्यों? ये सवाल आज तक पूरी तरह हल नहीं हुआ और शायद इसीलिए ये बहस आज भी जिंदा है। अगर तुम रेगिस्तान में चल रहे हो और तुम्हें एक घड़ी मिले तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि इसे किसी ने बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इतनी सटीकता से जुड़ा है, हर पुर्जा अपनी जगह पर, सब मिलकर एक काम करते हैं, समय बताना। अब जरा अपनी आंख के बारे में सोचो। उसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्से हैं जो रोशनी को पकड़ते हैं, उसे संकेत में बदलते हैं। वो संकेत दिमाग तक जाता है और दिमाग उसे एक तस्वीर बना देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी आज तक इंसानी आंख जैसी कोई चीज नहीं बना पाए। तो सवाल उठता है कि इतनी जटिल और इतनी सटीक चीज बिना किसी सोच के बन सकती है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, करोड़ों साल में धीरे धीरे बनी। कुछ कहते हैं नहीं, इतनी जटिलता के पीछे कोई सोच होनी चाहिए। दोनों के पास अपना अपना जवाब है, पर दोनों के पास अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं जिनका जवाब नहीं मिला। इस दुनिया में कुछ बुनियादी नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो चीजों को नीचे खींचता है। अब अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो तारे बहुत जल्दी टूट जाते और धरती कभी बनती ही नहीं। अगर थोड़ा कम होता तो तारे बनते ही नहीं, गर्मी नहीं होती, पानी नहीं होता, जीवन नहीं होता। ये नाप इतनी सटीक है कि अगर दशमलव के बाद कई जगह पर भी ये बदल जाए तो हम यहां नहीं होते। इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सब किसी ने जानबूझकर सेट किया। दूसरे कहते हैं कि हम इसलिए ये देख पा रहे हैं क्योंकि अगर ये सटीक नहीं होता तो हम होते ही नहीं। दोनों तर्क सुनने में ठीक लगते हैं और यही इस सवाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दोनों तरफ से देखने पर दोनों सही लगते हैं। एक बात पूछता हूं सीधे, अगर भगवान है, सब जानता है, सब कर सकता है और सबसे प्रेम करता है, तो एक 4 साल का बच्चा कैंसर से क्यों मरता है? उसने क्या किया था? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो तो अभी ठीक से जीना भी नहीं सीखा था। ये सवाल सिर्फ दर्शन शास्त्र का सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो हर उस माँ के मन में उठता है जो अस्पताल के बाहर बैठी रोती है। ये वो सवाल है जो उस बुजुर्ग के मन में है जिसने अपने बेटे को बाढ़ में खो दिया। ये वो सवाल है जो हर इंसान ने कभी न कभी पूछा है, चाहे जोर से बोला हो या सिर्फ मन में सोचा हो। अगर हम मान ले कि भगवान है तो दुनिया में इतनी तकलीफ के बारे में 3 ही बातें हो सकती हैं। पहली,
ये कि भगवान चाहता है कि ये दुख रुके पर रोक नहीं सकता। दूसरी, ये कि भगवान रोक सकता है पर चाहता नहीं। तीसरी, ये कि भगवान को पता ही नहीं। तीनों में से अगर कोई भी सच है तो जो भगवान की छवि हमारे मन में है वो टूट जाती है। इसीलिए ये सवाल इतना कठिन है। इसे दार्शनिकों ने एक नाम दिया है, बुराई की समस्या। और ये समस्या हजारों साल से अनसुलझी है। अब जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनका सबसे पहला जवाब होता है स्वतंत्र इच्छा। वो कहते हैं कि भगवान ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी है, हम खुद चुन सकते हैं कि क्या करना है। और इसीलिए दुनिया में बुराई है क्योंकि इंसान गलत चुनाव करते हैं। युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान लड़ाई चुनता है। हत्या इसलिए होती है क्योंकि कोई इंसान वो रास्ता चुनता है। ये जवाब सुनने में ठीक लगता है, पर एक पल के लिए रुको। जब बाढ़ आती है और पूरा गांव डूब जाता है, उसमें इंसान की स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? जब भूकंप आता है और हजारों लोग मर जाते हैं, वहां किसने गलत चुनाव किया? प्रकृति की आपदाओं का स्वतंत्र इच्छा से क्या लेना देना? ये सवाल अभी भी बचा रहता है। दूसरा जवाब ये दिया जाता है कि तकलीफ हमें मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है तब वो मजबूत होता है, वैसे ही दुख से इंसान का चरित्र बनता है। दर्द में से ही करुणा पैदा होती है, मुश्किलों से ही हिम्मत आती है। ये बात भी कुछ हद तक सच है। हम सब ने ये महसूस किया है कि जो दौर सबसे कठिन था वो दौर हमें सबसे ज्यादा बदल गया। पर फिर वही सवाल, क्या एक मासूम बच्चे को कैंसर देना उसका चरित्र बनाने के लिए जरूरी था? क्या इतने दर्द के बिना ये नहीं हो सकता था? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वो कोई और रास्ता नहीं चुन सकता था? तीसरा जवाब यह है कि भगवान की नजर से जो बुराई लगती है वो असल में किसी बड़े भले के लिए है जो हम देख नहीं पाते। हम सीमित है, हमारी समझ सीमित है। जैसे एक बच्चे को इंजेक्शन बहुत दर्दनाक लगता है पर वो उसकी सेहत के लिए जरूरी है, वैसे ही शायद ये दुख भी किसी बड़े मकसद के लिए है। ये जवाब भी कुछ लोगों को राहत देता है, पर यह जवाब एक बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। अगर हम हर तकलीफ को किसी बड़े भले के लिए मान ले तो फिर हम कभी किसी गलत को गलत नहीं कह पाएंगे। अत्याचार को भी हम कह देंगे कि शायद इसमें भी कोई बड़ा मकसद है। अब एक और तरफ से सोचते हैं। विज्ञान कहता है कि दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने की। दुनिया में बुराई इसलिए है क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। कोई योजना नहीं है, कोई मकसद नहीं है। प्रकृति के नियम बस चलते हैं। वायरस बस फैलता है क्योंकि उसकी प्रकृति है फैलना। भूकंप आता है क्योंकि धरती की परतें हिलती है। इसमें कोई इरादा नहीं, न अच्छा न बुरा, बस घटनाएं हैं। ये जवाब तार्किक है, पर यह जवाब दिल को एक अजीब खालीपन देता है, क्योंकि अगर सब कुछ बस ऐसे ही है बिना किसी मकसद के, तो फिर हम क्यों हैं? हमारा दर्द किस लिए है? हमारी खुशी का क्या मतलब है? एक बात और है जो इस पूरे मामले को और उलझा देती है। दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं है जो तकलीफ उठाते हैं, जानवर भी है। एक हिरण जब शेर के पंजों में फंस जाता है तो वो भी दर्द महसूस करता है। उस हिरण ने कोई पाप नहीं किया था, उसे स्वतंत्र इच्छा नहीं दी गई थी, उसकी आत्मा को मजबूत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसकी तकलीफ का क्या मतलब है? ये सवाल और भी कठिन हो जाता है, और ईमानदारी से कहूं तो इसका कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। पर यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि दुख का होना भगवान के न होने का सबूत नहीं है, बल्कि दुख का होना ये बताता है कि हमें पता है कि दुख गलत है। और ये समझ कहां से आई? अगर सब कुछ बस प्रकृति है, अगर कोई सही गलत नहीं है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि बच्चे का कैंसर से मरना गलत है? हम ये क्यों महसूस करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? ये एहसास कि कुछ गलत है, ये एहसास भी तो कहीं से आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एहसास इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो जानती है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, और वो जानकारी किसी बड़े सच से आती है। अब एक और पहलू, इतिहास में जितने बड़े दुख आए, जितनी बड़ी तबाहियां आई,
उनमें से ज्यादातर में इंसान ने अपना हाथ देखा है। नाजियों ने जो किया वो इंसानों ने किया। अकाल में जो मरे उसमें सरकारों की गलत नीतियां थी। प्रदूषण से जो बीमारियां हैं वो इंसान की लापरवाही है। तो शायद सवाल भगवान से नहीं है, शायद सवाल हमसे है। हमें ताकत दी गई, बुद्धि दी गई, और हमने उसका क्या किया? ये सोचने वाली बात है। अब तक हमने देखा कि भगवान का विचार कहां से आया और दुख का सवाल कितना कठिन है। पर अब एक और दिशा में चलते हैं। विज्ञान ने पिछले कुछ सौ सालों में इतनी तेजी से तरक्की की है कि जो चीजें कभी भगवान की करामात लगती थी उनके अब साफ साफ जवाब मिल गए हैं। बिजली को पहले भगवान का क्रोध माना जाता था, अब हम जानते हैं कि ये हवा में बिजली का बहाव है। बीमारियां पहले पाप का दंड मानी जाती थी, अब हम जानते हैं कि ये कीटाणु और विषाणु है। सूरज को पहले देवता माना जाता था, अब हम जानते हैं कि ये एक बड़ा तारा है जो जलती हुई गैसों से बना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा भगवान के लिए जगह कम होती जाएगी? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। विज्ञान बताता है कि चीजें कैसे होती है, पर वो ये नहीं बताता कि वो क्यों होती है। आंख कैसे काम करती है ये विज्ञान बताता है, पर आंख क्यों है ये अनुभव क्यों होता है। रंग देखकर मन क्यों खुश होता है ये विज्ञान की पहुंच से थोड़ा बाहर है। प्रेम के पीछे के रसायन विज्ञान बता सकता है, पर प्रेम का एहसास क्यों होता है, वो क्यों इतना गहरा है, ये विज्ञान पूरी तरह नहीं समझा पाया। तो विज्ञान और भगवान शायद एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। एक बताता है कैसे, दूसरा पूछता है क्यों। अब एक दिलचस्प मोड़ लेते हैं। हमारे अपने देश में, हमारी अपनी परंपरा में भगवान की समझ बाकी दुनिया से बहुत अलग रही है। पश्चिम में भगवान को एक अलग सत्ता माना जाता है, कोई जो ऊपर बैठा है और दुनिया को चला रहा है, जैसे एक राजा अपने राज्य को चलाता है। पर हमारे उपनिषदों में जो बात कही गई है वो बिल्कुल अलग है। वहां कहा गया है तत्वमसि, यानी तू वही है। मतलब तुम जिसे भगवान समझते हो वो तुमसे अलग नहीं है, वो हर जगह है, हर चीज में है, तुम्हारे अंदर भी है। ये विचार बहुत गहरा है। ये एक अलग ही नजरिया है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये नजरिया कहता है कि जो चेतना तुम्हारे अंदर है, जो मैं हूं का एहसास है, वही इस पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद है। पेड़ में भी, पत्थर में भी, तारों में भी वही चेतना है, बस अलग अलग रूपों में। ये सोच आज के विज्ञान से भी कहीं कहीं मेल खाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई किसी चीज को देखता है तो उसका देखना उस चीज को प्रभावित करता है। यानी देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है। ये विचार हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था और आज का विज्ञान उसके करीब पहुंच रहा है। बौद्ध धर्म का रास्ता और भी अलग है। गौतम बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व के सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये सवाल जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि दुख क्यों है और उससे कैसे निकले। उनका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जहरीला तीर लग गया है तो क्या तुम पहले ये पूछोगे कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, कहां से आया, या तुम पहले तीर निकलवाओगे? बुद्ध का कहना था कि जीवन में दुख है और उससे निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी है। भगवान है या नहीं, ये बात की बात है। ये नजरिया बहुत व्यावहारिक है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ताओ धर्म में भी एक अनोखी बात है। वो कहते हैं कि जो ताओ को शब्दों में बताया जा सके वो असली ताओ नहीं है। यानी जो सच्चाई है वो इतनी बड़ी है कि भाषा उसे पकड़ नहीं सकती। ये बात हमारे यहां भी कही गई है। नेति नेति यानी ये नहीं, ये नहीं। भगवान को परिभाषित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भी परिभाषा तुम देते हो वो भगवान को सीमित कर देती है, और जो अनंत है उसे सीमित कैसे किया जा सकता है? ये सोच बहुत गहरी है और इसे समझने में समय लगता है। अब एक और दिलचस्प बात, दिमाग के वैज्ञानिकों ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं और दूसरे ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग की जांच की जब वो गहरे ध्यान में थे। उन्होंने पाया
कि उस वक्त दिमाग का वो हिस्सा जो मैं और दूसरे के बीच फर्क बनाता है वो शांत हो जाता है, और उस वक्त इन लोगों को एक एहसास होता है कि सब कुछ एक है, कोई अलगाव नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। यही वो एहसास है जिसे संतों ने हमेशा से एकत्व कहा है। क्या ये सिर्फ दिमाग की एक हलचल है, या ये सच में किसी गहरी सच्चाई को महसूस करना है? ये सवाल अभी भी खुला है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब हम प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो दिमाग में कुछ खास रसायन निकलते हैं जो हमें शांति और खुशी देते हैं। कुछ लोग इसे सुनकर कहते हैं, देखो भगवान नहीं है, ये सब दिमाग की चाल है। पर रुको, जब तुम किसी खूबसूरत गाने को सुनते हो और आंखें भर आती हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि ये सिर्फ हवा के कंपन है, इसलिए इसमें कोई सुंदरता नहीं है। किसी चीज का वैज्ञानिक कारण होना उसे झूठा नहीं बना देता। शायद भगवान ने ही हमारे दिमाग को इस तरह बनाया है कि हम उसे महसूस कर सके। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जो उनकी सामान्य समझ से बिल्कुल अलग थे। एक क्षण में उन्हें लगा कि वो और ये पूरी दुनिया एक है। समय जैसे रुक गया, एक गहरी शांति और प्रेम का एहसास हुआ, और एक पक्का यकीन कि ये एहसास रोज की जिंदगी से ज्यादा असली है। ये अनुभव किसी हिंदू संत को हुआ, किसी ईसाई साधक को, किसी सूफी फकीर को, किसी बौद्ध भिक्षु को। सब अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग देशों के, पर अनुभव लगभग एक जैसा। ये अजीब नहीं है क्या? अगर ये सब सिर्फ कल्पना होती तो हर जगह इतनी एकसमानता क्यों होती? अब एक और पहलू। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि विज्ञान सब कुछ समझा देता है, पर विज्ञान की भी एक बड़ी सीमा है। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि चेतना क्या है, यानी ये जो मैं हूं का एहसास है, ये कैसे आता है। दिमाग में अरबों कोशिकाएं हैं, वो बिजली के संकेत भेजती है, पर उन संकेतों से ये एहसास कैसे बनता है कि मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, और ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर चेतना की व्याख्या नहीं हो पाती तो ये माना जा सकता है कि चेतना किसी बड़ी सच्चाई की झलक है। अब तक की पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। भगवान के पक्ष में तर्क, विरोध में तर्क, पूर्वी दर्शन का नजरिया, विज्ञान की सीमाएं, दुख का सवाल, और हर बार जब लगा कि जवाब मिलने वाला है, एक नया सवाल खड़ा हो गया। पर अब एक बात सीधे कहना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को सबसे गहराई से समझा, उनमें से ज्यादातर एक बात पर एकमत थे। जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ज्यादा एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने इस दुनिया के सबसे जटिल समीकरण सुलझाए, उन्होंने कहा था कि जो इंसान अचंभे और विस्मय की भावना खो देता है, वो जैसे मर जाता है। और वो विस्मय उन्हें कहां से मिलता था? ब्रह्मांड की उस अद्भुत व्यवस्था से जो इतनी सटीक, इतनी सुंदर और इतनी गहरी थी कि उसे महज संयोग कहना उन्हें कभी ठीक नहीं लगा। यहां एक बात गौर करो, हम इंसान एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो ये सवाल पूछते हैं। कुत्ता नहीं पूछता कि मैं क्यों हूं, पेड़ नहीं सोचता कि ब्रह्मांड का मकसद क्या है। सिर्फ इंसान है जो रात को तारों को देखकर रुक जाता है और सोचता है कि ये सब क्यों है। ये सवाल पूछने की क्षमता खुद एक बहुत बड़ी बात है। करोड़ों साल के विकास में ये जरूरी नहीं था कि हमारे अंदर ये क्षमता हो। खाने के लिए, बचने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए इस सवाल की कोई जरूरत नहीं थी। फिर ये क्षमता आई कहां से और क्यों? अब एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। इस दुनिया में प्रेम है, सच्चा, गहरा, निस्वार्थ प्रेम। एक मां अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। एक इंसान किसी अनजान को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। कोई अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देता है, बिना किसी बदले की उम्मीद के। विज्ञान इस प्रेम को रसायनों में समझाने की कोशिश करता है, पर जिसने ये प्रेम महसूस किया है, वो जानता है कि ये किसी रसायन से बड़ा है। ये प्रेम कहां से आता है?
अगर ये दुनिया सिर्फ अंधे नियमों से चल रही है, सिर्फ संयोग है, कोई मकसद नहीं है, तो फिर इतना गहरा, इतना सुंदर, इतना बेलौस प्रेम क्यों है? और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो शायद इस पूरी बहस का सबसे जरूरी बिंदु है। भगवान को किसी प्रयोगशाला में साबित नहीं किया जा सकता, ये सच है। पर जो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वो कभी प्रयोगशाला में साबित नहीं होती। प्रेम साबित नहीं होता, सुंदरता साबित नहीं होती, न्याय की चाह साबित नहीं होती, पर ये सब है और इनके होने से जिंदगी का मतलब बनता है। भगवान भी शायद उसी श्रेणी में है, जो महसूस होता है, जो अनुभव में आता है, जो जिंदगी को एक धागे में पिरोता है, पर जिसे किसी तराजू पर नहीं तोला जा सकता। हजारों साल से करोड़ों इंसान अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग परंपराओं में एक जैसी बात कहते आए हैं कि उन्होंने किसी बड़े को महसूस किया। ये सब एक साथ गलत हो, ये मानना भी एक तरह का अंधा विश्वास है। और दूसरी तरफ ये ब्रह्मांड जो इतने सटीक नियमों से चलता है, जिसमें जीवन के लिए सब कुछ इतने सही अनुपात में है, जिसमें इंसान जैसा चेतन प्राणी है जो खुद से सवाल पूछता है, ये सब महज संयोग है, ये मानना भी बहुत बड़ी छलांग है। तो आखिर में सच क्या है? मेरा मानना यह है कि भगवान है, पर वो किसी एक धर्म की किताब तक सीमित नहीं है। वो किसी एक मंदिर, मस्जिद या चर्च में बंद नहीं है। वो उस चेतना का नाम है जो इस पूरे ब्रह्मांड में धड़क रही है। वो उस प्रेम का नाम है जो एक मां की आंखों में है। वो उस सवाल का नाम है जो हर इंसान के मन में उठता है जब वो रात को तारों को देखता है। वो उस एहसास का नाम है जो तब आता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर भी कुछ भीतर से कहता है कि रुको, अभी नहीं। भगवान को मानने या न मानने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, भगवान को महसूस करने से बदलती है। और वो महसूस करना किसी मंदिर में जाकर नहीं होता, किसी किताब को रटने से नहीं होता। वो होता है जब तुम सच में रुककर देखते हो कि ये जिंदगी, ये सांस, ये पल कितना अद्भुत है। जो इस अद्भुत को महसूस कर सके, उसे भगवान मिल जाता है।